नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सीएम फेस घोषित होते ही तेजस्वी की दहाड़ सीधे गुजरात पर निशाना की। वहीं सीट बेचने वालों पर राहुल का तगड़ा एक्शन, कर दी विदाई की और अचानक उमा भारती ने तोड़ी चुप्पी, कर दी बड़ी घोषणा की। साथ ही नरेंद्र मोदी को बता दिया भगवान, भक्ति में डूबे शिवराज की। और खबर के अंत में बात होगी इस छोटे से देश ने ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल, मोदी को दिखाया आईना की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी बोले, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, दिल में इसका दर्द है। मेरी उम्र कच्ची है, जुबान पक्की, एक मौका चाहिए। नीतीश चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। नरेंद्र मोदी हमारे बीच भगवान की भूमिका निभा रहे, शिवराज सिंह चौहान बोले। गोपालगंज में आरजेडी का फुल फॉर्म बताया। आर का मतलब रंगबाज, जे का मतलब जंगल राज, डी का मतलब डकैती। कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो बनने जा रहे देश के अगले सीजेआई, रिटायर होने वाले हैं प्रधान न्यायाधीश गवई। चिराग पासवान बोले, महागठबंधन के लिए मुस्लिम केवल वोट बैंक। भाजपा सांसद का तंज, न राहुल को तेजस्वी पसंद न तेजस्वी को राहुल, सीएम फेस घोषित करना आई वॉश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र। जीतू ने कहा, वित्तीय अराजकता में फंसी है मोहन सरकार, मंडी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किसान विरोधी। अखिलेश के दलित वाले बयान पर सियासत गरमाई, भाजपा नेताओं ने साधा निशाना। बीजेपी एमएलसी बोले, अखिलेश को अल्जाइमर की बीमारी। तेजस्वी यादव ने सिमरी बख्तियारपुर में की चुनावी सभा। महागठबंधन प्रत्याशी यूसुफ सलाउद्दीन के लिए मांगे वोट, पीएम पर लगाया झूठ बोलकर सरकार बनाने का आरोप। बिहार चुनाव के बीच कृष्णा अल्लावरू की विदाई, मनीष शर्मा को मिली युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी। देश भर में नवंबर से एसआईआर होगा शुरू। 2026 के राज्य चुनावों से पहले पूरी होगी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का होगा पालन। उमा भारती खत्म करेंगी राजनीतिक एकांतवास, पर रख दी है झांसी वाली शर्त, यूपी में हो रहे चर्चे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ 12 साल बाद चार्जशीट, सीएलयू के बदले 30 से 50 करोड़ मांगने के हैं आरोप। राव नरेंद्र बोले, भाजपा में बौखलाहट, झुकूंगा नहीं। वंश और जाति पर मंदिर पुजारी की नियुक्ति जरूरी नहीं, केरल हाई कोर्ट ने कहा, योग्यता और प्रशिक्षण को देखा जाना चाहिए। अखिलेश के स्टार प्रचारकों में शिवपाल और राम गोपाल नहीं, आज तीसरे नंबर पर सपा ने बिहार के लिए 20 प्रचारकों की लिस्ट की जारी। सीएम मोहन यादव बोले, राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए, कांग्रेसी सांसद नेता के पराक्रम पर सबूत मांगते हैं, पीएम ने देश का बढ़ाया मान। क्या ये सच नहीं कि कर्पूरी ठाकुर को आरएसएस और जनसंघ ने सबसे ज्यादा गालियां दी, कांग्रेस का तीखा तंज। पुतिन बोले, अमेरिकी टाइम हॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो जवाब देंगे। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंध, दुश्मनी भरे कदम, इससे संबंध बिगड़ेंगे। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे ना बना देना, तेजस्वी को फेस घोषित कर एनडीए पर हटाए। डॉक्टर रोहिणी ने चंद्रशेखर के साथ ऑडियो वायरल किया दावा, सांसद ने मायावती और कांसी राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वेनेजुएला की अमेरिका को चेतावनी, 5000 रूसी मिसाइलें तैनात की। राष्ट्रपति बोले, साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देंगे, मातृभूमि की हर इंच जमीन के लिए लड़ेंगे। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार चुनाव के बीच कृष्णा अल्लावरू की विदाई, मनीष शर्मा को मिली युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी। बता दें कि बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस युवा प्रभारी पद से हटा दिया है और यह जिम्मेदारी राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले मनीष शर्मा को दे दी गई है। बता दें कि कृष्णा अल्लावरू पर बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप लग रहे हैं, इस वजह से वह कांग्रेस के गले का फांस बन गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को अब तक पद संभालने के लिए धन्यवाद दिया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का आज घेराव करते हुए नेताओं ने प्रदर्शन किया। कई नेताओं ने अल्लावरू को ही रोक लिया और खूब सुनाया। उनके सामने ही वे उन्हें चोर कहने लगे और गद्दी छोड़ने के नारे लगाने लगे। गांधी मैदान स्थित एक होटल से निकलते वक्त कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने उन्हें रोक लिया और कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया। मनीष शर्मा फिलहाल कांग्रेस के व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मनीष शर्मा की गिनती
भी कांग्रेस के प्रभारी नेताओं में होने लगी है। बता दें कि भोपाल से इंजीनियरिंग करने के बाद वह कुछ समय विदेश में रहे हैं और फिर वापस आने के बाद कांग्रेस में एक्टिव हो गए। वह ग्वालियर के पास अशोक नगर के रहने वाले हैं। तेजस्वी बोले, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, दिल में इसका दर्द, मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सबसे पहले वो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने सिमरी बख्तियारपुर में कहा, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, मेरे दिल में हमेशा ये दर्द रहता है कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैंने आपसे जो वादे किए हैं सब पूरे करके दिखाऊंगा। नीतीश चाचा को तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, चुनाव का बिगुल फूका है, सरकार को बदलने का समय आ गया है, सभी समाज के लोगों को हम लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक नई सरकार, नया बिहार बनाते हैं। हमारी सरकार बनी तो बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां पर हर परिवार में सरकारी नौकरी होगी। हम केवल सीएम और सरकार बनाने के लिए नहीं जुटे हैं, बल्कि नया सहरसा, नया बिहार बनाने के लिए जुटे हैं। बिहार होने के नाते तेजस्वी के दिल में दर्द है, हमारा बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब है। क्या यह सच नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को आरएसएस और जनसंघ ने सबसे ज्यादा गालियां दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहे और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज किया। पीएम मोदी बिहार के समस्तीपुर में समाजवादी नेता और पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान गए और समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 चुनावी रैलियां भी की। पीएम मोदी के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि जनसंघ ने ही अप्रैल 1979 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी ट्रबल इंजन सरकार ने बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 65% आरक्षण दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि क्या ये मानी हुई बात नहीं है कि जनसंघ, जिससे भाजपा बनी, ने अप्रैल 1979 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी, क्योंकि तत्कालीन सीएम कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया था। नरेंद्र मोदी हमारे बीच भगवान की भूमिका निभा रहे हैं, बोले शिवराज सिंह चौहान। बिहार में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार दौरा किया। इस दौरान वे गोपालगंज और दरभंगा में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं बैकुंठपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी हमारे बीच वही भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह चुनाव रामराज और जंगलराज की लड़ाई है। जब जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जैसे नेता हमारे बीच है जो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। उमा भारती खत्म करेंगी राजनीतिक एकांतवास, रख दी है झांसी वाली शर्त, यूपी में चर्चे तेज। बता दें कि भाजपा की दिग्गज नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती क्या अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म करने वाले हैं? इसकी चर्चा भाजपा में जोरों पर है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि झांसी मेरी है और मैं यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। उमा भारती ने खुद ही राजनीति से दूरी बना ली थी और अन्य चीजों को प्राथमिकता बताया था, लेकिन अब खुद ही वह अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म करती दिख रही हैं। उनके बयान से यूपी में चर्चा भी तेज हो गई है। फिलहाल झांसी और उसके आसपास के इलाके में हलचल तेज है। वह पहले भी झांसी, महोबा जैसे इलाकों में सक्रिय रही हैं। आरजेडी ने खेला इमोशनल कार्ड, मिथिला पाग अपमान का मुद्दा उछाला, निशाने पर मैथिली ठाकुर और केतकी सिंह। बीजेपी के अलीनगर उम्मीदवार लोक गायिका मैथिली ठाकुर की सभा में मिथिला पाग के अपमान का मुद्दा भुनाने की सियासत जारी है। इसमें राजद ने डायरेक्ट एंट्री मार ली है। पाग को मिथिला का स्वाभिमान, संस्कार और गौरव बताते हुए बीजेपी विधायक केतकी सिंह और कैंडिडेट मैथिली ठाकुर पर निशाना साधा है। पाग में मखाना खाने का मैथिली ठाकुर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। राजद ने सोशल मीडिया पर मिथिला संस्कृति का मामला मैथिली भाषा में उछाला है। कहा है कि पाग सिर पर धारण करने वाला वस्त्र मात्र नहीं, बल्कि मिथिला के सम्मान, संस्कार और अस्मिता का प्रतीक है। जिसे पाग पहनाया जाता है, पूरा समाज उसे सम्मान और
स्वीकृति प्रदान करता है। इसकी अहमियत किसी राजा के मुकुट से कम नहीं है। ऐसे में कोई पाक को किसी व्यक्ति से कमतर बताकर फेंक देता है तो यह पूरी संस्कृति का अपमान करता है। कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो बनने जा रहे देश के अगले सीजेआई? रिटायर होने वाले हैं प्रधान न्यायाधीश गवई। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश के अगले प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई के चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान सीजेआई बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अगले सीजेआई को चुने जाने की प्रक्रिया महीने भर पहले शुरू कर दी जाती है। सीजेआई गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं। प्रक्रिया और नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन के नियम को निर्धारित करने वाले डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के सीजेआई के पद पर नियुक्ति उस अदालत के सबसे वरिष्ठ जज की होनी चाहिए जिन्हें पद धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाए। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री वर्तमान सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी सिफारिश मांगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।